नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हाजिर हूं मैं शफान अंसारी फिर एक बार और जबरदस्त एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आपके सामने। दोस्तों, आज की खबर सिर्फ नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा की ही नहीं है, बल्कि आज की रिपोर्ट उस मंथन का विश्लेषण करने वाली है जो देश के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन में गुपचुप तरीके से चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 8 दिन की विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं, जिसमें वो तकरीबन 5 देशों का दौरा करने वाले हैं। साथ ही ब्रिक्स सम्मेलन में भी शिरकत करने वाले हैं। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकदम इंटरनेशनल शेड्यूल पूरी तरह से टाइट है। लेकिन दिलचस्प बात भी इसी दौरे से निकल कर आ रही है। दरअसल खबर ये है कि विदेश से दूर दिल्ली के सियासी गलियारों में कुछ और ही खिचड़ी पकाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जैसे ही खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश रवाना हो चुके हैं, उसी के फौरन बाद एक और बड़ी खबर आई कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत दिल्ली पहुंचने वाले हैं, और वो भी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ। मतलब ये कि संघ की पूरी टॉप लीडर्स की टीम दिल्ली में जुटने वाली है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, संघ चीफ का या फिर संघ के बाकी जो टॉप लीडर्स हैं उनका तो दिल्ली आना जाना लगा ही रहता है। तो जरा ठहरिए, इसमें एक नई जो चीज है वो है इस दौरे की, इस मीटिंग की, इस दिल्ली दौरे की टाइमिंग। जी हाँ दोस्तों, अंदाजा लगाइए कि देश के प्रधानमंत्री देश से बाहर हों और ठीक उसी वक्त संघ के प्रमुख दिल्ली में हों। तो ये कोई मामूली संयोग नहीं हो सकता, जहां कुछ जरूर सियासी खिचड़ी पकाने के लिए चूल्हा चलाया जा रहा है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए। दिल्ली के केशव कुंज संघ मुख्यालय में अगले कुछ दिन में संघ के 36 प्रांत और 11 क्षेत्रों से प्रचारक जुटने वाले हैं, जिसमें इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी, इस बात को लेकर माथापच्ची की जाएगी और बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम फाइनल हो जाए। और मजेदार बात यह है दोस्तों, इस बार संघ सिर्फ अध्यक्ष नहीं ढूंढ रहा, बल्कि देश के लिए फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर की भी तलाश कर रहा है। जो लोग संघ को करीब से जानते हैं वो इस बात से वाकिफ हैं कि आरएसएस की सोच लंबी होती है। संघ आने वाले 1, 2 या 3 या 5 साल के लिए नहीं, बल्कि 20 साल से लेकर 50 साल तक के लिए आगे तक की प्लानिंग करके चलता है। और वैसे भी संघ अब ऐसा चेहरा चाहता है जो मोदी अमित शाह का यस मैन ना हो, यानी उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाला ना हो। वो कोई ऐसा चेहरा हो जो संघ की गुड बुक्स में आता हो, जिसकी उम्र ऐसी हो कि अगले 20 से 25 साल तक पार्टी की कमान आराम से वो संभाल सके। वो ऐसा भी हो जो अंग्रेजी बोल सके, ताकि सोशल मीडिया और युवा वर्ग से सीधा सीधा कांटेक्ट कर सके, कनेक्ट कर सके। क्योंकि दोस्तों, हकीकत तो ये है कि आज की सियासत में ग्लोबल अपील बेहद जरूरी हो गई है। अगर इस खबर में आगे बढ़ें तो अब सवाल आता है कि क्या नड्डा का दौर खत्म होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के इतिहास में यह पहली बार है कि जब किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल एक नहीं कई मर्तबा बढ़ाया हो और तकरीबन अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने के बाद 2 साल तक का एक्सटेंशन अब तक जेपी नड्डा को मिल चुका है। और ऐसे में अब लगता है कि संघ का सब्र भी अब जवाब दे रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव होने वाला है और संघ इस बार कोई भी किसी भी तरह की चूक नहीं करना चाहता है। दरअसल संघ तो चाहता है कि अगले अध्यक्ष ही आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को तय करे, जैसे कि आने वाले राज्य बिहार में, बंगाल में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। और उसके बाद फिर आगे बढ़ें तो साल 2029 का लोकसभा चुनाव भी हमारे सामने खड़ा हुआ है, सिर उठाए। ऐसे में नए अध्यक्ष की रणनीति से ही इन चुनावों को लड़ने की तैयारी हो, संघ ऐसा चाहता है। तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि ये चेहरा ऐसा हो जो मोदी के रहते ही विकल्प के तौर पर सामने लाया जा सके। खैर, वो चेहरा कौन होगा कुछ भी अभी कहना जल्दबाजी हो सकती है। आरएसएस दिल्ली में मोदी के विकल्प पर काम कर रहा है। अब ये राजनीति की विडंबना नहीं है तो आखिर है क्या? अध्यक्ष के तौर पर कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी चर्चा में हैं। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसी लाइन में लगे हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, बीजेपी की राजनीति में अक्सर डार्क हॉर्स जीतता है, यानी वो चेहरा निकलकर सामने आता है जिसका किसी को गुमान तक नहीं होता। इसलिए ऐसा कोई नाम सामने आ सकता है जो सभी को हैरान कर दे, जिसका नाम आज तक किसी ने ना सोचा हो। और ऐसा भी हो सकता है कि वही चेहरा 2029 में पीएम मोदी का असली दावेदार बन जाए।
लेकिन यह हैरानी की बात है कि मोदी के विदेश में रहते हुए दिल्ली में ये सब कुछ किया जा रहा है। काफी हद तक ये भी मुमकिन हो सकता है कि संघ अमित शाह को भी साइडलाइन कर दे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अमित शाह खुद को मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं। इसके बाद बात योगी आदित्यनाथ की करें तो योगी आदित्यनाथ खुद को अपने समर्थकों के बीच पीएम के फेस के तौर पर मानते हैं कि उनके जो समर्थक हैं वो भी इसी बात को चाहते हैं। उनकी मौजूदगी में ही संघ अलग मंथन कर रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि संघ अब अपना रास्ता खुद बना रहा है और मोदी के रहते ही मोदी का विकल्प भी तलाश किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये है बीजेपी के अंदरूनी राजनीति का असली चेहरा। क्या आपको लगता है कि अगले अध्यक्ष ही 2029 का प्रधानमंत्री भी हो सकता है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोदी से आगे तक की सोच रहा है? क्या बीजेपी का चेहरा अब बदलने वाला है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।